आप लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखिए स्टार्ट करने से मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा देना चाहूँगा। यहाँ देखो, चाहे छोड़िए रहने दीजिए, क्वेश्चन बताऊँगा डायरेक्टली समझा दूँगा, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी समझा सकता हूँ, क्वेश्चन बताते वक्त भी समझा सकता हूँ, उस समय समझाऊँगा तो आपका टाइम बचेगा, अभी बताने से टाइम आपका कटेगा। काफ़ी आसान फॉर्मेट का यूज करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रत्येक प्रश्नों को बना रहे हैं और इसमें एक भी प्रश्न ऐसे नहीं आ रहे हैं जो आपके प्रयासों से परे हो, जिसका सॉल्यूशन आप न निकाल पाए। और यदि नहीं भी निकाल पा रहे हैं आप लोग तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। इसमें से आप लोगों में से काफ़ी हर्ष उल्लास की बात है कि बहुत सारे लोगों ने 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बना लिया है। सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन एक जैसे ही है। तो चलिए हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देख भाई, सबसे पहले आपका आसमिका दे दिया गया, पहले शांति चित्त होकर के धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ बात को समझो। सबसे पहले आपका आसमिका दिया है तो पहला आसमिका को नंबर 1 मानेंगे, दूसरे समीकरण को नंबर 2 मानेंगे। अब इससे हम लोग संगत समीकरण निकालेंगे, यही ना। तो संगत समीकरण होगा, इसलिए संगत समीकरण होगा। बोल बाबू, पहला समीकरण क्या होगा? 2x + y = 6 नंबर 3rd। तथा दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? 3x + 4y = 12। नंबर आपका यहाँ तथा कर लीजिए, चूँकि हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। आगे ना नीचे आ चला। अब नीचे से प्रश्नों का हल हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। नीचे से प्रश्नों का हल बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान सारणी निकालने में आप लोग को दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इस बार मैं बाहर से निकाल के दिखा दूंगा। लिखो तो समीकरण किससे? दोनों के लिए मान सारणी बनाइए ना यार। समीकरण 3rd से बोलिएगा लोग क्या हुआ? 2x + y = 6। देख चला, इसमें दिक्कत का है। अब तुम यदि x का मान निकालोगे तो बट्टा में y ले जाना, 2 ले जाना पड़ेगा। बढ़िया रहेगा कि y का मान डायरेक्ट निकालो, 6 होने जाके माइनस में 2x। मान सारणी इसी को बोलते हैं आप लोग जिस पर कन्फ्यूज हो रहे हैं, यही मान सारणी है। और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप कन्फ्यूज हो क्यों रहे हैं। ये मान सारणी कौन बड़ा बात है यार? ये x y, x का मान y, x का मान अपने मन से कुछ भी रखना है। जो दाहिने तरफ है, जो भी दाहिने तरफ हो, उसी का मान अपने मन से कुछ भी रखना है। और बस समझ में, तो मान यहाँ रखा जाएगा 0 रखते हैं पहले, x का मान 0। अब मानवा रखने पर जो आएगा ना वो y का मान होगा। 0 रखोगे, 2 × 0 का मतलब 0, 6 में 0 का मान खाली 6, y का मान कितना आ गया? 6 रखना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी रखो। यहाँ रख देते हैं 3, x का मान 3, तो y का मान 3 × 6, 6 में से 6 गया 0, मान 0 का मान 6 और 3 का मान 0। चल बाबू ऊपर आ जा। ये बात आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत हो, दांत दर्द, गला दर्द, पेट दर्द, हर दर्द की दवा है, लेकिन बताना पड़ेगा कि दर्द कहाँ है। न जी दर्द है, कहीं नहीं भी दर्द है, कहीं भी दर्द है, तब उसकी दवा ली जाती है। अभी बताओगे तो उसको समझाने का 20 को तरीका है, अभी नहीं समझ में आएगा 20 को तरीका है इसको समझाने का। और आपके जीवन में भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मैथमेटिक्स इतना बेहतरीन सीखने का, जहाँ पर मैं सीरियल वाइज प्रश्नों का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, वो भी साइंटिफिक और बेहतरीन शब्दों का उपयोग करके, नियंत्रित शब्दों का उपयोग करके। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आपको उठाना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न का हल सॉल्यूशन आपको जानना चाहिए। चलो अब रखेंगे मान, इसमें हम लोग रखेंगे ना मान, इसमें लिखेंगे आप x = y = 0 रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये 2 रखो तो 2 × 0 + 0 > 6, या सब हल करोगे तो 0 > 6। ये 0 6 से बड़ा है, सही बात है क्या? 0 6 से बड़ा होता है बाबू? नहीं होता है ना, ये गलत बात कह रहा है। 0 6 से बड़ा नहीं होता, ये रॉन्ग बात कह रहा है। तो लिख दीजिएगा जो कि असत्य है, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें 0 का मान 0 हल क्षेत्र में इसके नहीं होगा। ठीक है ना? लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, अतः इसका हल क्षेत्र, देख रहे भाई एकदम ध्यान समझो, इसका
हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। के विपरीत दिशा में होगा। ये पहली बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला बात क्लियर। छोड़ दे, यहीं पर छोड़ देना, पक्का छोड़ दे दो। आप मार कर दो, पक्का छोड़ दे रहे हैं। अब फिर से देखो, मत उतारो। क्यों उतार रही हो तुम? इतनी अच्छी लड़कियों को तुम उतारती हो, हैं? नहीं समझ में आएगा तो हम डंडा उतार देंगे। देखो बाबू, पुनः देख भाई, पुनः दूसरा समीकरण से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना? समीकरण 2 से समीकरण 4 ना भाई, 4 ही तो मैं बोल रहा हूँ। समीकरण 4 से क्या है बोलिएगा? 3x प्लस में 4y बराबर में 12। बराबर में 12 नीचे आ जाओ बाबू। बराबर में क्या हो जाएगा? 12। अब देखो इसमें किसी का मान निकाल लो। किसका निकाल लेते हैं? y का निकाल लेते हैं। तो इधर ये 12, ये प्लस में 3x हो जाएगा तो माइनस में 3x। यहाँ 4 गुना में है आएगा तो 4 भागा में जाएगा। समझ में आ गया? मान सारणी बना लो बाबू। अब देखो हम लिख भी नहीं रहे हैं मान सारणी, नहीं भी लिखेंगे तो उसे कोई दिक्कत जाने वाला थोड़े है। समीकरण बनाए, मान सारणी बना लेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं। क्लास 10th में ना, चाहे क्लास 9th में, सब लिखना पड़ता है। मान सारणी बनाने पर, इसलिए इतना लेकर के ग्राफ खींचने पर सब लिखना पड़ता है। और भाई देवे तुम्हारा दिमाग भटक गया है और तुम साझा की सोचो कि हम यहाँ सबको मन हुए चीज़ सब लिख देंगे तो 4 पन्ना में जाकर बनेगा। इसलिए कहीं ना कहीं देखो, वहाँ पर मान निकाल के तुम कह रहे हो ना बाबू, वहाँ पर मान निकाल के हम लोग समझाते थे कि जब x बराबर 0 तब y बराबर इतना, जब x बराबर 3 तब y बराबर इतना। वहाँ मान रख के बनाया जाता था। आप पूरा निकालने के बाद ना, उसके बाद बाबू, उसके बाद मान सारणी उसका बनाया जाता था। लेकिन आज यदि तुम ऐसे बनाओगे, इसमें यदि तुम ऐसे बनाओगे तो कहिए ले बनेगा प्रश्न लेकर कोनो गारंटी नहीं है। तो इसलिए बात को समझो। पहले रखते हैं 0, क्या रखेगा भाई? x होगा ये y, यहाँ x का मान y। पहले x के जगह पर रखो 0। तो देखो बाबू, 0 गुणे 3 0, 4 में से 0, 12 में से 0, 12 बटा 4 का मतलब 3। नहीं आया समझ में? रखो 4, रखो 4, तो 4 × 12, 12 में से 12 0 बटा 4 का मतलब केवल 0। मतलब हम जानबूझ के ऐसा चीज़ रखते हैं ना कि एक मानवा 0 आ जाए। एक मान 0 आ जाएगा ना तो ग्राफ खींचना इसके लिए आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगा, है ना? अब चेक करो इसका हल क्षेत्र किधर होगा। अब मिला लो बाबू, x बराबर y बराबर 0 रखने पर, रख लो बाबू। कहाँ है नंबर 2 ना? यहाँ देखो, 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 0 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन ना, इज लेस देन इज इक्वल टू 12, या 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 12। 0 12 से छोटा होता है, ये बात सही है कि गलत है? 0 12 से छोटा होता है, ये बात सही गलत है? सही है ना? तो लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, सत्य है। अतः इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। आया बाबू समझ बात? ये बात समझ में आएला कि नहीं आएला? आ गया ना? नीचे देख लो बाबू, अब आ जा। हाँ, इसमें ग्राफे में हम करते हैं ना 2 तरीके से। जैसे ना आपका आंसर भी देखिएगा ना, आप मिलाओ ना क्वेश्चन, आप आंसर यदि मिलाते हो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये खाली आंसर दिया है। जितना समीकरण सबको कलर किया जाएगा। हम कल मैं दोनों कलर किया था ना जी। 8 नंबर देखो ना, अब दोनों कलर नहीं किया है। जानते हैं क्यों कलर नहीं कर रहा है? गाजा पत्थर हो जा रहा है पूरा। हम लोग के लिए बोर्ड पर बनाना बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा है। कल हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2, एक में गांच बोझ हो गया था ना। तो आप चाहे यदि सबको नहीं गांचना हो तो डायरेक्ट हल क्षेत्र आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम दोनों, मैं दोनों खींच के दिखा दे रहा हूँ। देखो दोनों खींच के दिखा दे रहा हूँ, आप खुद पता कीजिएगा इसमें से अच्छा कौन दिख रहा है आपको। मैं दोनों खींच रहा हूँ, दोनों में से आप हालांकि कोई एक ही खींचेंगे, बार बार दोनों नहीं खींचेंगे। मैं पहला ग्राफ, पहला हल क्षेत्र खींच रहा हूँ बाबू। देखो माइनस तो कोई मान है नहीं, इसलिए माइनस का चिंता छोड़ो।
ये माइनस का चिंता छोड़ो, आप प्लस का चिंता धर लो। है देखा 1 2 3 कहाँ तक है बाबू? 6 तक है। छोटा छोटा कर लो, 1 2 3 मिला ना बाबू, 4 5 6 x है। ये क्या बाबू? x, ये y डैश है, 1 y है, 2 3 4 5 6 ये y डैश है, ये x डैश है, -1 हुआ ना। पहला है 0,6, 0,6 मतलब x पर 0 और y पर 6। तो जब x का मान 0 इसका मतलब y x पर होगा और y पर कहाँ होगा? 6 पर होगा। अभी इसको समझने के लिए ज़्यादा तुम उतावले मत हो, चाहे इसके लिए डिस्टर्ब मत हो। 3,0 इस पर 3 और 0 का मतलब यही रह जाएगा। इसको मिला लो, मिला लेना बाबू। अब इसका हल क्षेत्र किधर है पता लगाएं, बोलो हल क्षेत्र किधर? विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में कलर कर दो, विपरीत दिशा में कलर कर दो। इसका हल क्षेत्र निकल गया, निकल गया ना। दूसरा बाबू देखो 0,3, तो x पर 0 y पर 3 मतलब यही रह जाएगा, रहेगा ना जी। 4,0 इस पर 4 और 0 मतलब ये रह जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे, क्या कर देंगे? दोनों को मिला देंगे। और इसका हल क्षेत्र किधर है? मूल बिंदु को है ना, तो ऐसे ऐसे कर देंगे। देखो अब ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 कर देंगे, ऐसे 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 कर देंगे। कर दिए ना, ये पहला तरीका हो गया। सही भी है, सही भी है ना। तो लेकिन अब इसमें गाजर पत्थर हो गया क्या? आप इसको लेकिन बढ़िया से आप ब्लैक कीजिएगा, आप लाइन मत खींचिएगा कभी भी। जैसे आंसर दे रहा हूँ वैसे ब्लैक कीजिएगा आप। अब दूसरा तरीका देखो मैं कैसे खींच रहा हूँ। दूसरा तरीका देख लो बाबू, दूसरा तरीका देख लो। 0 1 2 3 4 5 6 ये x हो गया, ये x डैश हो गया, -1 ये x है, ये ठीक है ना। ये x डैश है, -1 है, -1 है। 1 2 3 4 5 6 पहला है 6,0, 6,0 मतलब यहाँ आ गया, नहीं 0,6 मतलब ऊपर आ गया। लाइन तो ये ना खिंचाएगा जी। और 3,0 लाइन तो यही खिंचाएगा आपका, लाइन आपका सेम टू सेम हो गया। दूसरा भी लाइन सेम टू सेम हो गया। अब इसका हल क्षेत्र किधर है याद रखो, हल क्षेत्र किधर है? विपरीत दिशा में। तो खाली मान के चलो ना कि है नहीं, इसका हल क्षेत्र है ऊपर की दिशा में है। अब इसमें ज़्यादा आपको गाजना नहीं पड़ेगा, ये भी सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले जैसे आंसर दिया है, 8 9 10 ऐसे करके आंसर दिया है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा समीकरण बढ़ गया है। तो ज़्यादा समीकरण रहेगा तो कहाँ से ब्लैक कर पाएगा वो। इसलिए दूसरा कहाँ है बाबू? 0,3 4,0, 0,3 मतलब ये, 4,0 मतलब ये। इसको ऐसे मिला दूँ। इसका हल क्षेत्र किधर है? नीचे है। किधर है बाबू? नीचे है। अब तुम देखो ना, इसके ऊपर इसके नीचे कौन इसमें कहाँ मिल रहा है? इसमें जितना तुम देख रहे हो इसमें इस सब इसके नीचे है, लेकिन इसके ऊपर नहीं है। लेकिन हाई वाला पार्ट देखो ना, हाई वाला पार्ट देखते समझो। ये पहलका वाला रेखा के ऊपर है और दूसरा वाला रेखा के नीचे है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दूसरा तरीका है ग्राफ खींचने का। अब इसमें क्या होगा ना, इसको लिखेंगे, इसको केवल समझने के लिए मैं खींचा हूँ। अब यदि तुम ग्राफ यहाँ भी ग्राफ खींचे हो ना बाबू, देखो तो ये एक बार चला गया है, ये नीचे एक बार चला गया, लेकिन हाई दोनों में आ गया है। ये ऊपर जाने वाला में आ गया, ऊपर जाने वाला में भी आ गया यहाँ से, अब फिर से नीचे जाने वाला में भी ये आ गया है, माने ये दोनों जगह आ गया है। इसका मतलब मुख्य रूप से हल क्षेत्र ही है। जो सबसे गाढ़ा रहेगा वही हल क्षेत्र रहता है। बुक में मिलेगा ना, तो इसको ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, मिला कर चेक कीजिएगा, इसको ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। तो आपको मन करे ना तो डायरेक्ट आप इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दो डायरेक्ट, कितना गाजेंगे। खाली जो हल क्षेत्र बन रहा है ना उसको क्लियर कर दीजिए। पहला इसके इस वाला के ऊपर चाहिए तो देखो ये वाला इसके ये लाइन के ऊपर है, इस वाले के नीचे चाहिए तो देखो इसके नीचे है। यही एक प्रमुख हल क्षेत्र है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आप चूज कीजिए दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। दोनों में से देखो अच्छा आपको दोनों लगेगा, फर्स्ट वाला भी अच्छा लगेगा, लेकिन ना आप बनाएंगे ना तो आपका कॉपी अच्छा दिखेगा नहीं इस तरह से। और सेकेंड वाला यूज करके आप बनाते हैं ना तो एक ऑटोमेटिक वही कलर करेंगे जो निश्चित रूप से हल क्षेत्र होगा। तो इससे आपका जो कॉपी है वो बेहतर दिखेगा। तो अब मैं जितने भी प्रश्नों का हल बनाऊंगा ना दूसरे प्रोसेस का यूज करूँगा, उसी को ब्लैक करूँगा जो वाकई में ब्लैक मतलब जो हल क्षेत्र होना चाहिए। चलिए डेट्स ऑल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम प्रोसेस रहेगा, इसका भी सॉल्यूशन आपने ऐसे ही करना है जैसे आपने अभी तक किया है। तो ये दिए गए आपका समीकरण हैं, 2 समीकरण दे दिए गए हैं।
x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 और 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। दिया ना बाबू? दिला है कि नहीं दिला है? दिया ना? तो लिखिए संगत समीकरण होंगे, संगत समीकरण, थोड़ा अवतार बढ़ाया जाए। संगत समीकरण होंगे, बोलिएगा। x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण, ये थर्ड, क्योंकि ये पहले से आपका 1 है, पहले से 2 है, यहाँ तथा तो आप लिखवे करेंगे, तथा 2x माइनस वाई बराबर में 0 नंबर 4। आ जाओ अब नीचे से आ जा, यहाँ तक क्लियर? क्लियर नहीं है? क्लियर की क्लियर नॉट क्लियर? लिखो समीकरण फर्स्ट से, फटाफट बनाएंगे बाबू। समीकरण फर्स्ट है, बोल चला समीकरण फर्स्ट है क्या? x प्लस वाई बराबर 4 या x बराबर 4 माइनस वाई है, कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई y का मान दाहिने तरफ है तो y का मान कुछ भी रखना है, x का मान निकल जाएगा। मान साड़ी यही बनाना है, लिख भी नहीं रहा हूँ मैं मान साड़ी, अब डायरेक्टे बना रहा हूँ। डायरेक्टे बनाने की आवश्यकता ही है। x वाई, x का मान वाई, बिला बाबू y का मान पहले रख दो 0, तो x का मान 4 में से 0 जाएगा, 0 मैंने x का मान 4, मान रख दो y का 4, 1 से 4 में चल जाएगा 0, मैंने 4 का मान 0, 0 का मान 4। अरे मान साड़ी निकलने आ जाता है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसको मान साड़ी नहीं निकालने आता है, क्योंकि मैं आराम समझा दूंगा जल्दी से, तुम कहोगे मेरे समझ में नहीं आया तो फिर मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, मैं तो पूछा हूँ तुमसे। चल बाबू अब मान रखो जी, x बराबर वाई बराबर 0 रखने पर x बराबर वाई बराबर 0 रखो, है ना जी? 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4 या 0 इज ग्रेटर देन 4, सही बात है बाबू। 0 जो है 4 से बड़ा होता है, 0 4 से बड़ा होता है जी, नहीं होता है ना? तो लिखेंगे जो कि असत्य है, क्या बाबू? लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो कि क्या है? असत्य, इसलिए इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगी चाहे होगा। बात समझ में आ गया बाबू? पहला काम तमाम, पहले से जो भी करना था सब क्लियर हो गया। अब लगाएंगे बारी किस पर? दूसरे पर चलेंगे ना बाबू? तो लिखेंगे पुनः समीकरण सेकेंड से, बारे 4 है, देखिए ना ध्यान से, 4 है। चलो बाबू क्या दिया है बोलिएगा? 2x माइनस वाई बराबर में 0, या इसको उधर भेज दो, माइनस वाई बराबर माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, या y बराबर में 2x। मान साड़ी बना लो सचिन, देख रहे भाई, मान साड़ी यहाँ बनाने का। चलो बाबू दाहिने तरफ क्या है? x है कि y है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आजकल दाहिने तरफ क्या x है कि y है? x है, तो दाहिने तरफ जो मान रहेगा उसी का ना मान रखोगे। तो मान रखो पहले इसका 0, तो 0 0 मतलब 0, मान रख दो इसका 1, तो यहाँ भी आएगा 2, x हुआ, y हुआ, x का मान y हुआ, 0 का मान 0 हुआ, 1 का मान 2 हुआ। आ जाएगा समझ में? समझ में आएगा कि नहीं आएगा बाबू? अब मान रखो, इसलिए x बराबर y बराबर 0 रखने और किस में रखेंगे? दूसरा में ना रखो, तो 2 गुणे 0, बोलो 2 गुणे 0 माइनस 0 बराबर में इज ग्रेटर देन 0, या 0 इज ग्रेटर देन 0। 0 0 से बड़ा होता है बाबू? 0 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 0 को तो बराबर होता है, मतलब ये भी असत्य है ना। लिख देंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः इसका हल क्षेत्र किसका बाबू? इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत
दिशा में होगा। चलो बाबू ग्राफ खींच लो, फटाफट ग्राफ खींचो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ग्राफ खींचा गया, ग्राफ खींचा गया, ग्राफ खींचा गया। देख बाबू पहला क्या चला 0 1 2 3 4 5, 1 कहाँ तक ढेर 4 तक है, 2 3 यहाँ 4, y डैश x डैश -1 -2 -1, ठीक है ना। पहला क्या है बाबू 4 का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, मतलब x अक्ष पर आ जाएगा। दूसरा 0 का मान 4, इस पर 0 इस पर 4, मतलब ये रह जाएगा ना। लेके इसको मिला दीजिए, पहला काम आपका चल गया, पहला काम हो गया। अब इसका हल क्षेत्र किधर है बाबू, ऊपर दिशा में, याद है ना, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। आप ही लोगों ने बोला कि सबको मत रखिए, जो उभयनिष्ठ आ रहा है उसी को रखना है, उसी को रखना है, तो इसलिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं। दूसरा देखो बाबू 0 का मान 0 मतलब यही रह गया, 1 का मान 2 मतलब 1 है पर 2 है पर मतलब हेद रह गया ना। ये दोनों को ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला। इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, मूल बिंदु है ना बाबू। अब इसका विपरीत दिशा में ना, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ जब यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा बात समझो, यही पर मेन पॉइंट है। मूल बिंदु के विपरीत दिशा में आ जाओ बाबू, यहाँ समझो, ऐसे ही समझिए, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। बात को ध्यान से यहाँ पर कैच कीजिए। ये तो बात क्लियर है कि ऊपर है ना जी। ये 0 का मान ना फिर भी यहाँ 0 से कुछ बड़ा कह रहा था। यदि छोटा कहता तो नीचे ढड़कते हैं, बड़ा कह रहा है तो ऊपर ढड़केंगे, क्योंकि मूल बिंदु तो दोनों में आ रहा है, बीचे बीच आ रहा है, समझ रहे ना। तो पहला वाला मतलब कहने का मतलब कि आपको यदि अच्छा ऐसे भी आप यदि खींचते हैं ना, देखो ना बाबू, आप यदि इसको ऐसे खींचते हैं, इधर खींचते हैं, इधर खींचेंगे, क्योंकि इसका मूल बिंदु इधर आएगा। मूल बिंदु के विपरीत दिशा में मतलब इधर आपको लेना है मान, ठीक है ना, इधर मान लेना है। तो इसको पूरा इधर कलर कीजिएगा, इसको ऊपर कलर कीजिएगा, मान ये उभयनिष्ठ आएगा, इसी को आपको कलर कर देना है, समझ रहे ना। ये वाई रख देते हैं बाहर, इसी को पूरा कलर करना है बाबू, पूरा कलर कर लीजिएगा, इसी को पूरा कलर करना है, दोनों में आ जाएगा ये, समझ रहे ना। आप एकदम ब्लैक कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को कलर करना मिला लीजिएगा, यहाँ आ गया। मन कर तो लिख भी सकते हैं समीकरण। ये क्या था बाबू आपका, कि पहला वाला x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा क्या था बाबू 2x माइनस वाई बराबर 0, ऐसे लिख भी सकते हैं। इसको बढ़िया से कलर कीजिएगा, ब्लैक कीजिएगा आप लोग, चलिए क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट प्रश्न। देखो हम लोग अधिक समय में कम प्रश्न बना रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यही है कि हम लोग विधिवत बना रहे हैं, और ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसको आराम से समझ सकते हैं। तो हम लोग विधिवत प्रश्नों का हल बना रहे हैं। खड़े जाओ बाबू, तुम दोनों खड़े जाओ, दोनों खड़े जाओ। जो कि हम लोग विधिवत प्रश्नों को हम लोग बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी समस्याएं, मतलब समय ज़्यादा लग रहा है। यहाँ भी 2 समीकरणें दे दी गई हैं, इसको मान लेंगे पहला, इसको मान लेंगे दूसरा, बीच में लिख लेंगे तथा, और बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा, मिला बाबू, संगत समीकरण होगा। संगत समीकरण क्या है बाबू, मिलाइएगा। 2x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस 2y बराबर -1 समीकरण, ये 3, ये समीकरण 4। यहाँ तथा तो लिखना आप भूलेंगे नहीं, ठीक है बाबू। लाओ हथियार दो, चलो आगे देखो बाबू। अब समीकरण फर्स्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं। समीकरण फर्स्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। सब लोग पहले इधर देखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। लिखेंगे और समीकरण थर्ड ना, सॉरी बात, थर्ड से क्या है बाबू समीकरण थर्ड, 2x माइनस वाई बराबर 1, या मान लिखा है, उधर लेके चलते हैं इसको, उधर लेके चलते हैं। तो y बराबर में 2x माइनस 1, या बदल के लिख देंगे इसको। बदल के लिखने में क्या दिक्कत है, y को पहले कर दो, 2x को बाद में कर दो। मान साड़ी बना लो बाबू, मान साड़ी बनाइए। 2x माइनस 1, सही बात है। चलिए यहाँ पर आपका x x का मान y, x का मान रखो 0 नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं, x का मान का मतलब 0 रखते हैं तो 0 -1 आएगा, रखो 0।
एक्स का मान रखेंगे 0 तो वाई का मान देख बाबू इसमें समझिए आप 2 का 0 में 0, 0 में से 1 हटेगा -1, मान रख दीजिए 2, तो 2 दूना 4, 4 में से जगह 3, मतलब मान रखेंगे 2 तो आएगा 3, 0 का मान -1 और 2 का मान 3। थोड़ी देखो दृढ़ता से समझो बाबू और पेशेंस के साथ समझो। अब मान श्रेणी में सबका लिखवाना नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सारा का मान श्रेणी लिखवाना बताने लगूँगा बहुत लंबा हो जाएगा और आधे घंटा में 2 प्रश्नों का हल भी आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूँ जिसके चलते मैंने सोचा कि चलिए समय भी बचा लेना है, आप प्रश्नों का हल भी बना लेना है। लेकिन फिर भी यदि आप सीरियस से आप सीखना चाहते हैं, इच्छा है दिल में सीखने की, कुछ जानने की, पहचानने की, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चल बाबू रखेंगे, मान रखेंगे ना, रखेंगे ना। इसलिए x बराबर y बराबर 0 रखने पर, x बराबर y बराबर 0 रखने पर, है ना बाबू, 2 गुणे 0 माइनस में 0 इज ग्रेटर देन 1 या 0 इज ग्रेटर देन 1। सही बात है गलत बात है बाबू? 0 जो है वो 1 से बड़ा होता है क्या? 0 जो है वो 1 से बड़ा होता है क्या? सही बात नहीं ना है, मतलब गलत बात है। तो लिख देंगे जो कि असत्य है। क्या बाबू? जो कि असत्य है। जो कि क्या है बाबू? असत्य। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो कि क्या है? असत्य है। इसलिए चाहे अतः भी लिख सकते हो, अतः बार बार आप लिख रहे हैं लोग ना, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। इसका हल क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो पुनः समीकरण सेकंड से बनाना स्टार्ट करो बाबू। समीकरण सॉरी वही सेकंड वाला, मतलब सेकेंडवे का 4 है, इसलिए मैं बार सेकंड बोल रहा हूँ। सेकंड 4 से क्या बोलिएगा? x माइनस 2y बराबर में माइनस बनाओ बाबू। x बराबर माइनस में ना हो जाएगा, प्लस में जाएगा 2y माइनस 1। नीचे जाओ बाबू, मान सारणी बना लीजिए। यहाँ पर मान सारणी ये x का मान y, देख बाबू y का मान रखिएगा 0, क्या रखेंगे मान 0, मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा? मतलब -1। मान रख देंगे 2 दूना 4 मतलब आएगा 3, आएगा ना बाबू? -1 का मान 0 और 3 का मान 2। ये बोल बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरी तरह से बात क्लियर हो गया? समझने में कोई डाउट नहीं है? चलो अब देखो बाबू, लिखेंगे कि अब x बराबर y बराबर 0 रखने पर, x बराबर y बराबर 0 रखने पर, रखो अब इसमें रखेंगे ना 0 माइनस 2 गुणे 0 इज ग्रेटर देन -1 या 0 इज ग्रेटर देन -1। 0 -1 से बड़ा। सही बात है गलत बात है? अभी असत्य है, असत्य है ना, तो लिख देंगे जो कि असत्य है। जो कि असत्य है, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा। निकाल बाबू, ग्राफ खींचो। नीचे जाइए ग्राफ खींचिए। अरे यार बात क्यों करते हो? ग्राफ खींच के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5 6 y डैश x डैश। पहला ही मिला बाबू 0 का मान -1,
-1 मतलब x का मान 0 मतलब y अक्ष पर है। अब -1 मतलब y अक्ष पर कहाँ होगा, -1 पर होगा ना, माने ये हो गया आपका। दूसरा है आपका 2,3, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, मतलब ऊपर जाएगा ना। इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए ना। अब तो जानते हैं कि इसके इधर है बाबू, हल क्षेत्र मैंने मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। ये क्लियर हो कि नहीं हुआ? हम लोग सबको कलर नहीं कर रहे हैं, जो उभयनिष्ठ होगा केवल उसी को कलर कर रहे हैं। ये बात क्लियर है ना? तो इधर, अरे यार तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या करने तुम आए हो क्लास में? इधर के तरफ होगा, ये बात समझ में आ गया आएगा ना। दूसरा देखो बाबू, -1, -0, -1 मतलब यहाँ आएगा ना, 0 मतलब यहीं रह गया। और 3, 2, 3 इस पर 2 इस पर, मतलब यहाँ पर आएगा ना। इसको यहाँ से खींच दो, खींच दिए ना। ये भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण है ना। दूसरा समीकरण क्या है, x - 2y बराबर -1 है। पहला समीकरण था 2x - y बराबर 1। आप देखो भाई, हल क्षेत्र ना दोनों मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। दोनों का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। इसको यदि तुम देखोगे मूल बिंदु के विपरीत दिशा मतलब ऊपर, अरे बोलना यार, ऊपर है, ऊपर ऊपर, इसका नीचे मतलब नीचे नीचे, दोनों में कॉमन मिलाओगे ना तो ये आएगा, हाय हाय हाय, ये आएगा। मिला के तुम चेक करो ना यार, ये जो रंगे हो इसके ऊपर है, इसके नीचे है, और बाकी का कोई भी रंगोगे तो इस तरह से नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये लिखना था आप लोग का, इसी को कलर कर लेंगे। आगे तक कलर कर लीजिएगा, थोड़ा बढ़िया सब लोग सजा के कलर कीजिएगा कि देखने में स्मार्ट लगे, बेहतरीन सुंदर सा लगे। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम लोग निकाला। और आज के इस क्लास में कुल मिला करके हम लोगों ने 3 प्रश्नों का उत्तर निकाला। प्रश्न लंबे बन रहे हैं, मतलब विधिवत बना रहे हैं हम लोग, इसलिए कुछ समय लग रहा है, लेकिन आपके कंसेप्ट का क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं होगा।